गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम यहाँ पर कर रहे हैं 8th क्लास के लिए आपके वर्कशीट नंबर 7 और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है कि हमने प्राकृत पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं इन सब के बारे में पढ़ा है और हमने इनको नंबर लाइन पर दिखाना भी सीख लिया। सबसे पहले हमें यही दिया गया था, नंबर लाइन पर हम कैसे इनको दिखाएंगे। अब ये पूछता है 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत संख्याएं बताइए। 3 और 6 के बीच आप प्राकृत संख्याएं बताएं। 4 और 5 आती हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे 4 and 5। आफ्टर दैट -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में -1 और 0 आती, तो यहाँ लिखिए -1 and 0। आफ्टर दैट आपके पास -3 और 3 के बीच में कितनी संख्या आती हैं? -2, -1, 0, 1 and 2। ये सारी 5 संख्याएं आती हैं। अब कृपया बताएं 1 और 3 के बीच में संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। आपको बताना है 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं जो प्राकृत हैं। 1 और 3 के बीच में 2 और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है? ये पूर्ण है और पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी बन जाती है। अब आपके पास आता है कि आइए 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं उसे समझते हैं। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? परिमेय संख्याओं को निकालना हमें सीखना है और यहाँ पर 1 और 2 के लिए पूछा गया इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि जो a/b की फॉर्म में होंगी। अब ये तो यहाँ 1 और 2 ही a/b की फॉर्म में नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 को परिमेय संख्याएं बनाएंगे। 10/10 बना दी और इसको 20/10 बना दिया। कैसे बनाया इसको 10/10 और 20/10? हम लोगों को जब भी किसी संख्या को परिमेय संख्या बनाना होगा, जैसे 1 को बनाना है, तो हम और उनके दोनों के बीच में हमें निकालनी है संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो दोनों ही संख्याओं को सेम नंबर से हम अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे। अब हमने यहाँ क्या किया? 1 को 10/10 से गुणा कर दिया, ये क्या बन गया? 10/10 बन गया। और इसी तरह 2 को हमने क्या किया? 10/10 से गुणा कर दिया, ये क्या बन गया? 20/10 बन गया। अब यहाँ पर ये दोनों संख्याएं बनने के बाद इनके बीच की हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। 10/10 से 20/10 तक, 12/10, 11/10, 13/10, 14/10 से लेकर बीच में और भी हैं 19/10 तक, ये हमारी 10 परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। 100/100 भी इसे हम कर सकते हैं और 1000/1000 से भी इसे हम गुना कर सकते हैं। हम इक्वल नंबर से गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी सेम नंबर से गुना करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना हमने सीख लिया। ये कहता है इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि इतनी परिमेय संख्या आप इनके बीच में निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए। यहाँ पर 1/2 और 1/3 के बीच में आप परिमेय संख्याएं निकालें, तो 1/3 और 1/2 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 अलग है और 2 अलग है, अलग अलग संख्याएं हैं। अब इनको हमें सेम बनाना है, एक जैसे बनाना है। अगर मैं 3 को 2 से गुना कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? 6 आ जाएगा। और 2 को 3 से करूँ तो भी 6 आ जाएगा। तो हम 1/3 को 2/2 से गुना करेंगे और 1/2 को 3/3 से गुना करेंगे, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर है सेम हो जाए। ये हो गया
2/6 आ गया और ये 3/6 आ गया। अब इनके बीच में प्राकृत संख्याएं निकालिए। इनके बीच में प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएंगी। लेकिन इतना करने से आपका काम नहीं चला, तो हमने क्या किया, हमने इनको 10/10 से और गुणा कर दिया, 10/10 से, और यहाँ भी 10/10 से हमने गुणा किया। और गुणा करने पर हमारे पास संख्याएं 20/60 और 30/60। इनके बीच में प्राकृत संख्याएं आप निकाल सकते हैं, प्रीमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज कि आपके पास 3 और 1/5 के बीच स्थित प्रीमेय संख्याएं निकालनी है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, 3/1 और 1/5 आपके पास है। इनका एलसीएम क्या आया, 5 आया। अब आपको इनको 5 से गुणा करना पड़ेगा। आपको दोनों को 5/5 से गुणा कर दीजिए, आपके पास 15/5 होगा। और यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ तो 5 है ही, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना था, हमें दोनों में 5 बनाना था। अब 3/1 को तो 5/5 से गुणा कर देंगे, लेकिन 1/5 को 5/5 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में हमारा 5 आ गया। अब इनके बीच में प्रीमेय संख्याएं हमें ये मिल जाती हैं। इसकी दूसरी विधि आपको दी गई है, और यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। आपको दोनों संख्याओं को जोड़ना और 2 से भाग करना है। आपका एलसीएम आएगा, इसका ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से भाग करेंगे और ये 16/5 आ जाएगा, और 16/10 आ गया। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, 16/10 और 1/5 लिया, अगली संख्याएं ले ली इस नई संख्या के साथ, और उसको फिर से रिपीट किया। इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब 18/20 आया तो 18/20 लो और 1/5 ले लो, इनके बीच में प्रीमेय संख्याएं निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कहता है 1/2 और 5/7 के बीच में 4 प्रीमेय संख्याएं निकालिए, और 2 और 4/5 के बीच 5 प्रीमेय संख्या निकालिए। देखें हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, या तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर 7 है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर क्या है, 2 है। 1/2 और 5/7 में ये डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हम दोनों को सेम बनाएंगे। तो हमने पहले इसको भी 7 से, हमें कितनी प्रीमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, तो उससे बड़े नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने 7 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से किया तो ये क्या बनेगा, 1/7 एंड 2 × 7, जो हमारा बाद में क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 7/14। ये क्या बन जाएगा, 7/14। और यहाँ पर 7 है, यहाँ तो हमने 14 बना लिया। अब इस 7 की जगह हम क्या करेंगे, अब ये 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ किया गया है, और 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा, 10/14 बन जाएगा। 7/14 और 10/14 आ गया। इनके बीच में आप संख्याएं निकाल सकते हैं। 7/8/14, 9/14 एंड 10/14। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम 10/10 से इसको दोनों तरफ, इसे भी 10/14 को भी और 7/14 को भी हम 10/10 से गुणा करेंगे, तो ये 70/140 और 100/140 आया। और इनके बीच की प्राकृत संख्याएं 4 निकालने को कहा था, पूर्ण प्रीमेय संख्याएं, तो हमने ये फाइंड आउट कर ली। नाउ आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि 2/1 एंड 4/5 की आपको प्रीमेय संख्याएं निकालनी, इनके बीच में
5, तो 2/5 1 को आप 5/5 से गुना करें क्योंकि यहाँ 5 दिया है, और 4/5 को 1/1 से गुणा करें, तो दोनों में ही फिर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 10/5, ये 4/5, और इनके बीच की संख्याएं आप निकाल लेंगे तो 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5, ये 5 संख्याएं निकल गई। इस तरह आपकी ये वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट होती है। आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी बुक में आपके ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वहाँ से भी और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि प्रीमिय संख्याएं हम किस तरह से निकालते हैं। दो संख्याओं के बीच में आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।